नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमबी चैनल। 46 निवाड़ी विधानसभा का जैसा कि निर्वाचन शुरू होने पर जो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो कई परिस्थितियां भी सामने आई। कई कर्मचारियों की जो कि जैसी स्थिति रही, ड्यूटी कटवाने के लिए भी कई कर्मचारियों ने आवेदन दिए, क्योंकि उनके पास जो परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपनी ड्यूटी का वो नियम बताया। तो जैसा कि आज ऐसा ही एक मामला यहाँ पर सामने हमारे पास खड़े हुए हैं, जो शिक्षक हैं। आप दोनों दोनों लोग शिक्षक हैं आप? हाँ हाँ, दोनों लोग शिक्षक हैं। और विधानसभा में इनकी ड्यूटी, इनके द्वारा बताया गया कि विधानसभा में ड्यूटी लगी थी, क्योंकि इनकी एक मासूम बच्ची है। ये बच्ची है ना आपकी? हाँ। ये मासूम बच्ची है। चूंकि पति पत्नी दोनों कर्मचारी हैं, इन दोनों लोगों की ड्यूटी लगी थी कि इस बच्ची की देखरेख हेतु एक जन ने ड्यूटी कटवाने का आवेदन नायब तहसीलदार जी को दिया। अब क्या अभी मनीष जैन है, एक नायब तहसीलदार हैं, उनको आवेदन दिया, लेकिन उस दौरान क्या कुछ ऐसी कहासुनी हो गई, क्या कुछ ऐसा हुआ कि इनके साथ मारपीट की गई, इनका ऐसा कहना है। क्या है पूरा मामला, फिलहाल हम इन्हीं लोगों से जानते हैं। पहले आप नाम बताएं, अपना परिचय। मेरा नाम राजेश साहू है। मैं बीएलओ के पद पर ग्राम पंचायत डेरगांव में कार्य करता हूँ। वो मेरा शासकीय प्राथमिक शाला डेयरी विभाग पर पदस्थ हूँ। मैं बीएलओ की सामग्री में 16 तारीख को यहाँ पर वितरण में ड्यूटी लगाई गई थी, और मेरी पत्नी की P3 पर ड्यूटी मतदान दल 233 दगोड़ा में लगाई गई थी, जो कि मेरी सभी की ड्यूटी कट रही थी। तो मैं मनीष जैन के पास गया, तो और लोगों की ड्यूटी हाँ, और लोगों की ड्यूटी काटी, काफी लोगों की ड्यूटी काटी गई, जिसके बड़े बड़े बच्चे भी थे, और जिनके बच्चे शादी हुई थी उनकी भी ड्यूटी, इनसे जो P2 पे ड्यूटी लगी थी उनकी भी ड्यूटी काटी गई मनीष जैन ने। और फिर मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने ड्यूटी भी काट दी। फिर मैंने सोचा कि अभी रुक जाओ अपन को, और जब तक रवाना नहीं होगा दल, जब तक अपन को बैठना पड़ेगा। तो हम लोग बैठे रहे, पर्दा के पीछे बैठे रहे। इसके बाद पीठासीन का फोन आया कि मैम आप यहाँ पर आइए, और आपके इस पर सिग्नेचर नहीं है, और जब तक नहीं जा पाएंगे, या तो वो मैम नहीं जाएंगी या आप नहीं जा पाओगी, ये कोई जब तक इस पर सिग्नेचर करा दीजिए, क्योंकि वो मैम नहीं जा रही हैं। तो हमने कहा चलो भाई सिग्नेचर हम कराएं दे रहे। जैसे ही मनीष जैन के पास हम पहुंचे, सिग्नेचर का आवेदन दिया, तो उनने सिग्नेचर सर ये आदेश तो लेके मैं ही जा रही थी, पर ये बच्ची मेरी दूध के लिए रोने लगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम बैठ के कहीं पे चेयर पे दूध पिला दो इसको, है। और ये बहुत काफी टाइम से परेशान हो गई थी वो वहाँ पे भागा दौड़ी में। तो ये बोले, ये इन्होंने मेरे हाथ से आदेश लिया, बोले मैं जाता हूँ। हाँ, तो बोले मैं जाता हूँ, साइनी तो कराने, तो मैं करवा लेता हूँ। तो इतने में सर उनने आओ देखा ना ताओ, सीधा आदेश फाड़ के फेंक दिया सर जी। किसने? है मनीष जैन सर ने। आदेश फाड़ के फेंक दिया, और इनको मतलब मारे पीटी करने लगे। नहीं सर क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्या मतलब मैं बैठी नहीं पाई चेयर पे। मैंने कहा सर क्या हो गया, क्या बात हो गई। आपके सामने ही मार दिया उनको? हाँ, आपके पति है? हाँ। अच्छा है सर, मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बोले नहीं यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो हमने कहा सर जैसे आप बताइए। बोले 6 बजे से देख रहा हूँ आप दूध ही दूध पिला रही हो बच्ची को। मैंने कहा सर आप किस हिसाब की बात कर रहे हो, है। जैसे बच्ची छोटी है, दूध पीती है, तो सर दूध तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे, हैं। फिर जैसे ही उन्होंने आदेश नीचे फेंक दिया था सर, तो मैं उठाने के लिए नीचे झुकी, तो उन्होंने सर मेरे हाथ वगैरह मरोड़ दिए। देखिए आप, देखिए ये सूजन है सर, है ये हाथ में, देखिए यहाँ पे सर पूरी हाथ मतलब सूजन है हाथ में। आपका हाथ मुड़ा? हाँ है। और सर बच्ची भी गिर गई, तो देखो इसको भी चोट लगी है यहाँ पे, देखो मतलब कैमरा में मोबाइल में बच्ची को दिखाएं। जी हाँ, लगी हुई है। मोबाइल में भी हम लोगों ने फोटो ली थी सर। है हमने कहा एसडीएम सर से वहीं पे थे, पृथ्वीपुर एसडीएम सर, तो उनसे हमने सर कहा, हमने कि सर हम नहीं जा रहे हैं ड्यूटी पे, सर इनको भी चोट लग गई है, हमको भी चोट लग गई है। तो बोले नहीं वो आपको जाना पड़ेगा मैडम, नहीं तो हम आपको वह महिला पुलिस बुला के थाने में भेज देंगे। तो ये लोग थोड़ा सा घबरा गए, बोले नहीं नहीं, और बोले एफआईआर तो बोले बाद में भी हो जाएगी, और सर वगैरह भी थे, सभी लोग थे जैसे वहाँ पे। तो बोले मैम पहले आप एक काम करिए, आप चुनाव की ड्यूटी में जाइए, उसके बाद फिर मतलब हम लोग फिर सब कर लेंगे, एफआईआर वगैरह तो बाद में भी हो जाएगी। तो इसलिए सर हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे सर ना तो अच्छी व्यवस्था है, ना कुछ थी, ना इसको दूध वगैरह मिला सर। वहाँ पे भी है रात भर हम लोग। वो चुनाव ड्यूटी का अलग मैटर है, जैसे वहाँ व्यवस्था क्या थी या नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो आप लोगों के साथ घटना घटित हुई नायब तहसीलदार के द्वारा मारपीट का, सर उसके बाद भी उन्होंने मुझे धमकी दी सर। मैं जाने लगी तो बोले तुम्हारी ड्यूटी डिगोड़ा में लगी है ना, बोले मैं आपको डिगोड़ा ही में देख लूंगा। बोले दोनों को बूथ पे देख लेंगे। मतलब देख लेंगे का क्या? हाँ, दोनों को बूथ पे देख लेंगे। हाँ, अंदाज क्या था?
तुम चलो, तुम दोनों बूथ पे चलो, तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोगों को नौकरी करना सिखा देंगे हम। अच्छा। हाँ सर, धमकी भी दी है सर मेरे को। आगे चल के बोले अधिकारियों से बोले दब के रहना पड़ता है बोले, अच्छा, है नहीं तो बोले आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। दोनों जन चूंकि नौकरी करते हैं, आप नौकरी लोग खतरे में आ सबसे जाएगी। पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, आप लोग मात्र ड्यूटी कटवाने को लेकर ही गए थे कि उनकी कोई शिकायत नहीं, ड्यूटी कटवाने के लिए मेरी बच्ची छोटी थी, मात्र सभी इतनी सी बात को हाँ, लेकर सर, उन्होंने मैंने इतना कि- तूल पकड़ा हाँ दिया। सर, मैंने केवल आवेदन दिया सर, कि वो आवेदन उन्होंने सीधा फाड़ के नीचे फेंक दिया सर, अरे! मेरे गाल में सर दे दिया। और सभी लोग थे। एक थप्पड़ मार दिया आपको? नहीं, एक हाँ हमारे गले में, हमारे अच्छा। उठ के सीधे मार दिए, चापा मार दिए। फिर ने वो फटा हुआ आदेश नीचे से उठाया तो आपकी पत्नी आपके साथ में थी हाँ उस समय? हाँ सामने थी, पूरे दल सामने इनके था। सामने इनके हाँ। सामने थप्पड़ मार दिया? हाँ सर। सर ये परेशान कर रही हाँ हैं। हाँ, फिर अब आप तो फिर सभी लोग हमसे बोलने लगे, एक काम करो, अपनी पत्नी को दबा, उसमें टीम में भी तो अन्य कर्मचारी जो वहाँ हाँ मौजूद थे, सभी लोग हाथ जोड़ने लगे कि ये हाँ। काम करो, अब कम खाओ, आप बाद में देख लेना, और अभी आप अगर कुछ करोगे तो आपके खिलाफ FIR होगी, अच्छा, अच्छा। और आप बस में बैठा लो और इनको जाने दो। फिर इसने SDM सर भी आ गए, बोले कि हाँ 5 मिनट में जल्दी, बस 10 मिनट ही, 5 मिनट में हाँ या ना बोलिए, आपको जाना है नहीं जाना, तो आप लोगों दोनों की कार्रवाई होगी। और तो हम लोगों को लगा कि चुनाव इम्पोर्टेंट है, तो पहले इनको हमने बस में बैठा के हम चले गए। इसके बाद वो पत्रकार में मीडिया भी आई, तो वो पत्रकार में भी कड़ी, 16 तारीख की न्यूज में भी कड़ी, हाँ पेपर में कटिंग भी है सर जी। जी सर, कटिंग भी है सर। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कटिंग भी कड़ी थी सर, बाकायदा इनने पेपर, मतलब मीडिया जो वहाँ पे स्थानीय मीडिया आई, हाँ। उसकी ये कटिंग है कि निवाड़ी पृथ्वी में बिल्कुल बिल्कुल चुनाव सामग्री वितरण के दौरान नायब तहसीलदार ने शिक्षक को पत्नी के सामने मारे चांटे, घटना से आहत शिक्षक खूब रोया। आप वहाँ पर हाँ, रो हाँ थे? सर। बिल्कुल बिल्कुल रोए, क्यों नहीं रोएंगे? मतलब जो पत्नी के सामने अगर कोई अधिकारी इतना जलील कर दे, बेइज्जत कर दे, तो ये तो जायज है कि मतलब मन को थोड़ा बोले तुम यहाँ पर कैसे हो? मैंने सर, मैं ड्यूटी हूँ सर, मैं BL हूँ, मैं यहाँ पर कर्मचारी, मेरी ड्यूटी लगी सर, मेरा BL ये आदेश सर, मैं वैसे नहीं गया सर, मेरी ड्यूटी आदेश था। मैं बिल्कुल आप सीधे सज्जन लगते भी हैं, कोई आप क्रिमिनल दिखाई नहीं देते हैं कि किसी प्रकार से आप उनको कोई भी अधिकारी सर, उन पे हावी हो रहे हो, ऐसा सर, लगता नहीं है। ये नहीं होता कि सीधे मानने लगे कोई बात। आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड में नहीं सर, नहीं सर, कोई खौफ है क्या कि दबंग हैं आप? नहीं सर, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरीके का उनने रवैया क्यों अपनाया? सर मेरे को माता नहीं, वो तो सीधे देने लगी सर। हम लोग सर ये पता नहीं वो डिरंग करें क्या करें, मेरे को सर कुछ पता नहीं सर। अच्छा, बिल्कुल और ये क्या? तो सर हाथ ही जोड़ रहे थे कि सर हम तो सर उनसे हाथ ही जोड़े सर, क्या बात हुई? नायब तहसीलदार कहाँ पे पदस्थ थे? मोहनगढ़ में सर पदस्थ हैं सर। मोहनगढ़ में पदस्थ थे। चलिए, इसके बारे में आपने शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया? हाँ सर, कलेक्टर साहब को भी दे दिया। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? सर हमें न्याय मिले सर। न्याय में क्या आपने मांग की है? मतलब सर हमें न्याय चाहिए सर, मेरे ऊपर जो सभी के सामने ने हमें पत्नी सामने दलील किया है, इंसाफ चाहिए सर। बिल्कुल, देखिए किस तरह से जिलों को पति पत्नी दोनों कर्मचारी हैं। ये मासूम, एक मिनट शांत रहिए आप, ये मासूम बच्ची है। बिल्कुल इनकी जो इनके साथ जो घटना घटित हुई है, निश्चित ही यह निंदनीय है। बिल्कुल, ये हमारा जो कि इनके साथ, चूंकि वहां पर जो मौजूद स्टाफ था, उनने भी इनको सांत्वना दी, और जो कि चूंकि निर्वाचन के काम में लापरवाही ना हो ऐसा इन्होंने कहा, तो हम लोग तुरंत ड्यूटी पर चले गए। बाकी जो चुनाव के बाद कार्रवाई की, आज ये लोग यहाँ पर आए, मतदान हो चुका है, अपनी जगह है, लेकिन इनके साथ जो घटना घटित हुई उसके लिए, ये न्याय के लिए कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय के पास जिला शिक्षा अधिकारी को इन लोगों ने ज्ञापन दिया। आगे क्या कार्रवाई होती है, इनके साथ न्याय होता है या नहीं, आगे हमारे न्यूज स्टार MP चैनल के माध्यम से आप देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।